हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे और वीडियो पाने के लिए, नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के गया था कि आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आज इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको। ठीक है, कुछ पेड़ हरे नहीं है। मान लीजिए कुछ पेड़, ये पेड़ का कुछ पार्ट ठीक हरे नहीं है, कुछ पेड़ हरे नहीं है। फिर अगला कह रहा है कोई हरे नदी नहीं है, कोई हरे नदी नहीं है। कुछ पेड़ हरे नहीं है, कोई हरे नदी नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ हरे पेड़ नहीं है, कुछ हरे पेड़ नहीं है। ठीक है, हमने कहा था, हमने बताया था आपको केस 4 में, ठीक है, कि होता क्या है, कुछ ये जो कुछ पेड़ हरे नहीं है, ठीक है, ये केवल वन साइड फॉलो करता है। क्या करता है? केवल वन साइड फॉलो करता है। तो कुछ हरे पेड़ नहीं है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ हरे नदी है, क्या हो रहा है? कुछ हरे नदी है। जब इसमें दिखाई दे रहा है कोई हरा नदी नहीं है, तो कुछ हरे नदी नहीं है होगा क्या? नहीं सही होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। तीसरा कह रहा है कुछ पेड़ नदी है, पेड़ यहां है, नदी यहां है, कोई रिलेशन बन रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउट की कंडीशन है। डाउट की कंडीशन, तो डाउट की कंडीशन क्या होती है? सिंपल कंक्लूजन में हमेशा गलत होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही कहा जाता आपसे, ठीक है, कि कुछ पेड़ की नदी होने की संभावना है, क्या कहा जाता? कुछ पेड़ की नदी होने की संभावना है, तो क्या हो जाता? सही हो जाता। ऐसा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन देखिए। मैंने कल 6वें क्वेश्चन तक आपको बताया था, ठीक है, जो कि 6वां क्वेश्चन आज बताया हूं मैं, वो 6वां क्वेश्चन होमवर्क था आपके लिए। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखिए, सभी इनकम सैलरी है। क्या है? सभी इनकम, इनकम के साथ सभी लगा है तो इनकम अंदर रहेगा। सभी इनकम सैलरी है। ठीक, कुछ सैलरी पर्क है, कुछ सैलरी पर्क है, फिर कुछ पर्क टेंजिबल है, कुछ पर्क टेंजिबल है। ठीक दोस्तों, अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कुछ इनकम टेंजिबल है, इनकम यहां है, टेंजिबल यहां है। इनकम और टेंजिबल का कोई संपर्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला, कम से कम कुछ पर्क सैलरी। हमने कहा था कम से कम का कोई मतलब होता ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। कुछ पर्क सैलरी है, पर्क यहां है, सैलरी यहां है, पर्क और सैलरी में ये थोड़ा सा रिलेशन है, तो कुछ पर्क सैलरी है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। मतलब आपका क्या, दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या है? सही है। दूसरा कंक्लूजन आपका क्या है? सही। ये फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन, सभी पत्तियां फूल है। क्या है? सभी पत्तियां फूल, सभी पत्तियां क्या है? फूल है। फिर कह रहा कोई फूल शाखा नहीं है, मतलब फूल का शाखा से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई फूल शाखा नहीं है। फिर कह रहा है कुछ शाखाएं पेड़ हैं। क्या है? कुछ शाखाएं पेड़। ठीक हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, पेड़ यहां है, पत्ती यहां है, पेड़ और पत्ती का कोई रिलेशन बन रहा है दोस्तों? पेड़ और पत्ती का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि शाखा, शाखा का नहीं का रिलेशन फूल के साथ है। ठीक है, पेड़ का कुछ ही पार्ट केवल शाखा में है। अगर ये कहता कि कुछ पेड़ फूल नहीं है, एक कंक्लूजन मैं आपको और बढ़ा देता हूं दोस्तों। यहां
आप लोगों को समझाने के लिए बढ़ा रहा हूं। कुछ पेड़ फूल नहीं है, कुछ पेड़ फूल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है, ठीक है। शाखा का नहीं का रिलेशन तो है फूल के साथ, लेकिन पेड़ का कुछ ही पार्ट शाखा में है, तो कोई पेड़ फूल नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और अगर फिर आगे कहा जाए कुछ पेड़ फूल नहीं है, कुछ पेड़ फूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पेड़ का कुछ पार्ट क्या है, शाखा में है, पेड़ का कुछ पार्ट शाखा में है, ठीक है। और शाखा का नहीं का रिलेशन फूल के साथ है, ठीक है। तो कुछ पेड़ फूल नहीं है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन। कुछ पर्वत टीले हैं, क्या है, कुछ पर्वत टीले हैं, ठीक। फिर कह रहा है कुछ पर्वत नदियां हैं, क्या कह रहा है, कुछ पर्वत नदियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ पर्वत घाटियां हैं, क्या कह रहा है, कुछ पर्वत घाटियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन सभी को आपस में आप कोरिलेट मत करिएगा, ठीक है, कि जो है टीले और घाटियों को भी मिला दें, ठीक है, नदियों और घाटियों को भी मिला दें। जिससे कोरिलेशन क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ आप उसी का करेंगे, ठीक है। कुछ पर्वत टीले हैं, कुछ पर्वत नदियां हैं और कुछ पर्वत घाटियां हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है सभी पर्वत, ये जो सारे पर्वत हैं, या तो टीले या नदियां या फिर घाटियां हैं। सारे पर्वत जो है या तो टीले या नदियां या घाटियां हैं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कहता कुछ पर्वत या तो टीले हैं, ठीक, या तो नदियां या घाटियां हैं, ठीक है, तो सही हो जाता। बट सभी पर्वत या तो टीले या नदियां या घाटियां हैं, ये क्या हो जाएगा, सही गलत हो जाएगा। फिर कोई घाटी नदी नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन हर हाल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन हर हाल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए सभी पर्वत या तो टीले या तो नदियां या तो घाटियां हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और कोई घाटी नदी नहीं है, ठीक है, सीधा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन हर हाल में गलत होगा। तो फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन, सभी बेंच कोट हैं, सभी बेंच क्या है, कोट हैं। सभी बेंच क्या है दोस्तों, कोट हैं। फिर क्या कह रहा है, कोई कोट लैंप नहीं है, कोई कोट लैंप नहीं है। फिर आगे कह रहा है कुछ लैंप कैंडल है, कुछ लैंप क्या हो जाएंगे, कैंडल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। सभी बेंच कोट हैं, ठीक, कोई कोट लैंप नहीं है। फिर कह रहा है कुछ लैंप कैंडल है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कोट कैंडल है, कोट यहां है, कैंडल यहां है, कुछ कोट कैंडल है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ कैंडल कोट है, कुछ कोट कैंडल है, जब नहीं सही है तो फिर कुछ कैंडल कोट है, कैसे सही होगा, नहीं सही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहां कहा जाता है एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि कुछ कोट कैंडल है, ठीक है, तो गलत हो गया। कुछ कैंडल कोट है तो भी गलत हो गया। लेकिन अगर कहा जाता कि कुछ कैंडल कोट नहीं है, कुछ कैंडल कोट नहीं है,
कुछ कैंडल कोट नहीं है, तो क्या हो जाता दोस्तों? देखो, लैंप का नहीं का रिलेशन कोट के साथ है, कैंडल का कुछ का रिलेशन लैंप के साथ है, तो कुछ कैंडल कोट नहीं है, क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि कैंडल का कुछ पार्ट लैंप में है और लैंप का नहीं का रिलेशन कोट के साथ है, तो क्या हो जाएगा? कुछ कैंडल कोट नहीं है, ये क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन अगर यही एक ऑप्शन और आ जाता आपको कि कुछ कोट कैंडल नहीं है, कुछ कोट कैंडल नहीं है, तो क्या हो जाता दोस्तों? गलत हो जाता। ठीक है, जो कि है यहां कुछ कैंडल कोट, ठीक है यह तो गलत है ही, लेकिन अगर यह भी कह दिया जाता कि कुछ कोट कैंडल नहीं है, तो भी गलत हो जाता। क्या हो जाता? कुछ कोट कैंडल नहीं है अगर कहा जाता तो भी गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखिए, कुछ राजा सम्राट है, क्या कह रहा है? कुछ राजा सम्राट है, क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ राजा सम्राट है। फिर क्या कहा? कोई शासक राजा नहीं है, कोई शासक, कोई शासक क्या है? राजा नहीं है। ठीक है, और उसके पहले कहा कुछ राजा सम्राट है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? कोई शासक सम्राट नहीं है। शासक और सम्राट में कुछ क्लेरिफिकेशन है क्या? नहीं ना, कोई शासक सम्राट नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कम से कम, कोई मतलब ही नहीं इसका। कुछ शासक सम्राट है, कुछ शासक सम्राट है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शासक और सम्राट में कोई रिलेशन नहीं है। फिर अगर कहा जाता, ठीक है, कि कुछ सम्राट शासक नहीं है, कुछ सम्राट शासक नहीं है, कुछ सम्राट शासक नहीं है अगर कहा जाता दोस्तों, तो कुछ सम्राट, ठीक है, शासक नहीं है, ये क्या हो जाता? सम्राट का कुछ पार्ट राजा में है और राजा का नहीं का रिलेशन शासक के साथ है, तो क्या हो जाता? कुछ सम्राट शासक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब देखिएगा, यहां मैं आपको एक बिल्कुल एक नई चीज, ठीक है, बताने जा रहा हूं। ठीक है, आइदर और केस क्या होता है? आइदर और का केस साइलॉग में क्या होता है? आइदर और का केस भी लगता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, कोई शासक सम्राट नहीं है, ठीक है, और कुछ शासक सम्राट है। ठीक है, जब आपके दो ऑप्शन, दो कंक्लूजन के, जब किसी दो कंक्लूजन के, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हो, क्या? जब किसी दो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है? समान हो, एक पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव, मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव हो, मतलब एक में सम और दूसरे में नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो क्या हो जाएगा? वहां आइदर और का केस लगेगा। नोट लिख लीजिए दोस्तों, नोट लिख दीजिए, जब किसी दो कंक्लूजन के, जब किसी दो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हो, दोनों समान हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समान हो, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, और दोनों गलत हो, और दोनों कंक्लूजन गलत हो, क्या? और दोनों कंक्लूजन, मतलब ये दोनों कंक्लूजन गलत भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सही दूसरा गलत, दोनों गलत हो, तब आइदर और का केस फॉलो करता है, तब आइदर और का केस फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें क्या लग जाएगा? आइदर और, क्योंकि ये दोनों समान है, शासक सम्राट, शासक सम्राट, दोनों गलत भी हैं,
एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, मतलब जो तीन कंडीशन आइदर और के लिए होनी चाहिए वो तीन की तीनों हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आइदर और हो जाएगा, और आपका लास्ट वाला जो मैंने कहा अभी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सही। 12वां क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कोई इच्छा मांग नहीं है, क्या है, कोई इच्छा मांग नहीं है। क्या कहा पहला स्टेटमेंट, कोई इच्छा मांग नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी इच्छाएं दावे हैं। सभी इच्छा क्या है, दावे हैं। सभी इच्छा मतलब इच्छा को अंदर आप रखेंगे, सभी इच्छा दावे हैं। तो क्या कह रहा है, कोई मांग दावा नहीं है, कोई मांग दावा नहीं है। अब यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर पापा के साथ नहीं का रिलेशन नहीं है तो बेटे के साथ नहीं होगा। लेकिन अब एक अलग चीज मैं आपको फिर बताता हूं, क्या अगर आप किसी से झगड़ा कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पापा भी झगड़ा कर लेंगे? क्या अगर आप किसी से झगड़ा कर लिए तो आपके पापा भी उससे जाके झगड़ा करें? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब कोई मांग दावा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई मांग दावा नहीं है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्योंकि यह फिगर ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। मतलब क्या कि जो है डाउट की कंडीशन है, और डाउट की कंडीशन सिंपल कंक्लूजन में क्या होती है, हमेशा गलत होती है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या रहा है, सभी दावे इच्छाएं हैं। सभी दावा इच्छा है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का केस लगता है, ना कि सभी का केस लगता है। तो क्या हो जाएगा वहां, यह भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर यहां एक तीसरा कंक्लूजन होता, अगर यहां एक तीसरा कंक्लूजन होता कि कुछ दावे इच्छाएं हैं, अगर यहां एक तीसरा कंक्लूजन होता कि कुछ दावे इच्छाएं हैं, तो दोस्तों तब क्या हो जाता, ये कंक्लूजन आपका सही होता। कुछ दावे इच्छाएं हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का केस लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो कि आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। कुछ पतंग पक्षी हैं और कोई पतंग वायुयान नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सभी वायुयान पक्षी हैं और कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है। दोस्तों आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा कंक्लूजन सही होगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जो है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें दोस्तों। और दूसरी चीज फ्रेंड्स कि आप जब भी, आप फिर से आपसे मैं कहूंगा, आप जब भी वीडियो देखें, ठीक है, तो क्या करें, एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें दोस्तों, एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ठीक है, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होता रहे फ्रेंड्स। ठीक है, कल मैं आपको, आज मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया आइदर और का, कल मैं आपको एक क्वेश्चन, कल मैं आपको फिर आइदर और, नाइदर नॉर और पॉसिबिलिटी के केसेस, मतलब कल मैं हार्ड लेवल साइलॉग पढ़ाऊंगा, कल मैं हार्ड लेवल साइलॉग पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज तो अभी तक बेस चला, लेकिन कल हार्ड लेवल साइलॉग, कल और परसों 2 दिन साइलॉग की क्लास और रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं 2 दिन में आपको हार्ड पूरी, ठीक है, हाई लेवल साइलॉग पढ़ा के खत्म कर दूंगा।